थाना अंतर्गत पुलिस चौकी पान बिहार में आगामी दिनों में होने वाले गणेश उत्सव, ढोल ग्यारस, तेजा दशमी, मुहर्रम के त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस चौकी परिसर में शांति समिति की बैठक डीएसपी अरविंद तिवारी, तहसीलदार शिवराम कनासे, घटिया थाना प्रभारी विपिन बाथम, पान बिहार चौकी प्रभारी बीएस मंडलोई की उपस्थिति में संपन्न हुई। नगर सहित आसपास के गांव के लोग भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में डीएसपी अरविंद तिवारी ने कहा कि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम या त्योहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा, ना ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति झांकी स्थापित नहीं की जाएगी। साथ ही त्योहारों की परंपरा बनी रहे, इसलिए छोटी प्रतिमाएं घर में रखकर ही पूजा अर्चना करने की बात कही गई है। जो आगामी त्योहार हैं उनको किस तरह से मनाया जाना है और कोरोना के संक्रमण को कैसे फैलने से रोकना है, इस संबंध में आज मीटिंग ली गई थी। मध्य प्रदेश शासन के स्पष्ट निर्देश हैं, शॉर्ट में मैं बता देता हूं। पहला ये है कि किसी भी तरह का कोई भी कार्यक्रम या जैसे स्थापना, चाहे वो गणेश जी की हो, चाहे निशान की हो, या ताजिया या बुराक की हो, कोई भी स्थापना सार्वजनिक स्थल पर नहीं होगी। दूसरा है, किसी भी तरह का कोई भी कार्यक्रम हो तो उसमें कोई जलसा या जुलूस इस तरह का कार्यक्रम नहीं होगा। जो भी यदि आपको त्यौहार मनाना है वो आपको अपने घर पर मनाना है। यदि आपको ताजिए रखने हैं तो आप घर पे रखिए और हर्षोल्लास के साथ मनाइए। इसी तरह यदि आपको गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करनी है तो आप छोटी साइज में घर में रखिए और घर वालों के साथ में हर्षोल्लास के साथ मनाइए। स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्म दिवस की तिथि पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने उन्हें याद करते हुए कहा कि उन्होंने भारत में संचार क्रांति की शुरुआत की थी। भाजपा सरकार पहले अपने 15 सालों का हिसाब दे, फिर 15 महीने की बात करे। साथ ही कमलनाथ ने कहा कि भाजपा सिर्फ मीडिया और घोषणा की राजनीति करती है। भाजपा सरकार हर दिन नई घोषणाएं कर रही है और ये सिलसिला उपचुनाव तक जारी रहेगा। प्रदेश की जनता को सतर्क रहने की जरूरत है। कंप्यूटर की शुरुआत करी, आज हर चीज से कंप्यूटर जुड़ा हुआ है और यही राजीव जी की आलोचना होती थी। मुझे याद है उस लोकसभा में मैं भी था जब राजीव जी की आलोचना होती थी कि ये कंप्यूटर की बात करते हैं, इससे बेरोजगारी बढ़ जाएगी, ये आईटी की बात करते हैं, अपने देश में इसकी आवश्यकता नहीं है। इतनी आलोचना होती थी पर राजीव जी टिके रहे और आज अपने 21वीं सदी में अपने देश की पहचान इसी से है, उनकी सोच से है, उनके करे हुए कामों से है। सर, उपचुनाव से पहले बीजेपी लॉलीपॉप देने जा रही है युवाओं को नौकरी के नाम पर। देखिए, बीजेपी की तो लॉलीपॉप की राजनीति है, घोषणाओं की राजनीति है, मीडिया की राजनीति है। ये 15 साल का हिसाब देते नहीं है। 15 साल का हिसाब दे दें, जनता तो वो सुनना चाहती है। घोषणाएं दिन पर दिन नई घोषणाएं, और मैं तो कहता हूं कि प्रदेश सतर्क रहे। रोज उपचुनाव तक ये एक घोषणा करेंगे जिसका कोई सिर नहीं, कोई पैर नहीं, कोई गंभीरता नहीं, केवल ध्यान मोड़ने की राजनीति, जनता को गुमराह और बरगलाने की राजनीति। कोर्ट में टिक पाएगा? कोर्ट में टिक पाएगा जो फैसला लिया गया था? देखिए, कोर्ट का तो फैसला सुप्रीम कोर्ट में तो हुआ है, हाई कोर्ट ने लिया हुआ है, राज्य सरकार ने तो विड्रॉ कर ली थी सुप्रीम कोर्ट से, और वो जानते हुए वो कह रहे हैं ऐसा होगा। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। गणेश उत्सव में पांडाल और बड़े तर्ज पर त्योहार न मनाने की गाइडलाइन जारी की गई है। इसी पर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कुणाल चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार नहीं, सर्कस चला रही है। भगवान के नाम पर राजनीति करने वाले को भगवान ही नहीं याद आ रहे। साथ ही कुणाल ने कहा कि इंदौर में मरीज ज्यादा होने पर भी परमिशन दे दी गई है, तो फिर भोपाल में परमिशन क्यों नहीं दी? देखिए, स्पष्ट है कि जो ये चालू हुआ था एक सूत्र में बांधने के, पर बीजेपी ने एक नारा दिया है फिजिकल सोशल डिस्टेंस का। सोशल मतलब सामाजिक दूरी। ये इस देश के अंदर सामाजिक दूरी करना चाहते हैं, जबकि इस देश में होना चाहिए था फिजिकल डिस्टेंस की। कैसे फिजिकल डिस्टेंस रखा जाए और सामाजिक रूप से एक हम रहे। और आज भगवान के आराध्य की भरोसा है और इस कोविड की महामारी में तो कहीं ना कहीं और लोगों को सबको साथ आने की जरूरत है, सामाजिक रूप
से, ताकि सामाजिक रूप से साथ आए और कहीं ना कहीं इस प्रदेश के विकास के लिए भी काम करे और अपने भले के लिए भी सोचे। पर सिर्फ राजनीति, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए सनातन धर्म सिर्फ आस्था और विश्वास नहीं है, इनके लिए राजनीति का केंद्र और कांग्रेस पार्टी के लिए आस्था और विश्वास का केंद्र है। सरकार अपने हिसाब से काम चलाती है, सरकार नहीं है, सर्कस मध्य प्रदेश के अंदर चल रहा है और सरकार में बैठे लोग जनता को मूर्ख समझने का, बड़े बड़े राजनीतिक आयोजन के लिए इनके लिए परमिशन है। मध्य प्रदेश के अंदर एक शहर में जो कोविड से सबसे ज़्यादा जहाँ पे पेशेंट है वहाँ पे आप परमिशन दे देते हैं और दूसरी जगह परमिशन नहीं देते। इस प्रदेश के त्योहारों को, आत्मीय सम्मानों को आम जनता खुद ध्यान रख रही है कि कैसे फिजिकल डिस्टेंस का पालन करें, क्योंकि सरकार तो कह चुकी है कि अब भगवान भरोसे है और भगवान भरोसे कहने के बावजूद भगवान को भी नहीं पूछने देना चाह रही। चाह क्या रही है सरकार? क्या जनता के नाम पे जनता की हालत क्यों खराब करना चाह रही है? हमारी मांग है कि सभी लोगों को एहतियात के साथ उनको परमिशन दी जाए और जो हमारी आस्था और विश्वास है उनको हमेशा कायम रहने दिया जाए। सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए। माफियाओं के द्वारा बनाई गई सरकार है और माफिया सरकार चला रहा है, तो माफिया जब भी सरकार में आएगा तो लूटने का काम करेगा और यही काम बीजेपी की सरकार कर रही है। और माफिया इसमें पूरी सरकार को सर्कस के रूप में चला रहे हैं। वो जहां चाहते हैं वहां खनन करते हैं, जहां चाहते हैं अवैध धंधे करते हैं और मध्य प्रदेश को अराजकता का प्रदेश बना दिया है। स्पष्ट है, गोविंद सिंह जी एक वरिष्ठ नेता है, इस मध्य प्रदेश की जनता की एक बड़ी आवाज है, वो जनता की लड़ाई लड़ने के लिए निकलेंगे और पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ सड़कों पर रहेगी और कहीं ना कहीं इनके खिलाफ आवाज उठाएगी कि माफिया राज को खत्म करा जाए। देखिए, स्पष्ट है कि जो ये चालू हुआ था एक सूत्र में बांधने के, पर बीजेपी ने एक नारा दिया है फिजिकल सोशल डिस्टेंस का। सोशल मतलब सामाजिक दूरी। ये इस देश के अंदर सामाजिक दूरी करना चाहते हैं, जबकि इस देश में होना चाहिए था फिजिकल डिस्टेंस की। कैसे फिजिकल डिस्टेंस रखा जाए और सामाजिक रूप से एक हम रहे। और आज भगवान के आराध्य की भरोसा है और इस कोविड की महामारी में तो कहीं ना कहीं और लोगों को सबको साथ आने की जरूरत है सामाजिक रूप से, ताकि सामाजिक रूप से साथ आए और कहीं ना कहीं इस प्रदेश के विकास के लिए भी काम करे और अपने भले के लिए भी सोचे। पर सिर्फ राजनीति, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए सनातन धर्म सिर्फ आस्था और विश्वास नहीं है, इनके लिए राजनीति का केंद्र और कांग्रेस पार्टी के लिए आस्था और विश्वास का केंद्र है। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। भाजपा कार्यकर्ता खुद अपनी सरकार की बनाई गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। असल में चंद्रावतीगंज में भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्रवण चावड़ा के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक में बच्चों को इकट्ठा कर चॉकलेट बांटे, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। जहां एक तरफ लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, वहीं इस तरह की घटनाएं काफी खतरनाक साबित हो सकती है। संतोष व्यास की रिपोर्ट। जनपद हापुड़ के नेशनल हाईवे 9 पर दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना देहात क्षेत्र के ततारपुर बाईपास पर मिनी ट्रक कैंटर और कार की जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें मिनी ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं कार सवार 3 लोगों को गंभीर रूप में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान 2 अन्य लोगों की भी मौत हो गई। हाईवे पे बाईपास पे जो है एक मिनी ट्रक से और एक कार से अभी थोड़ी देर पहले एक्सीडेंट हुआ, जिसमें कार का जो ट्रक का जो चालक था उसकी डेथ हो गई है और कार पे 3 लोग सवार थे जिन्हें जो गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें हॉस्पिटल भेज दिया गया, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो बॉडी है जो मृतक की उसे मोर्चरी पहुंचाई जा रही है और रोड चालू है, कहीं भी कोई बाधा नहीं। हाईवे पे कोई जाम की स्थिति हाईवे पे कहीं भी कोई जाम की स्थिति नहीं है, गाड़ियां किनारे कराई जा रही है। उज्जैन में कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्मदिवस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद कांग्रेस कमेटी में सद्भावना के लिए एक संकल्प लिया गया, जिससे कि देश की एकता और अखंडता को कायम रखा जा सके। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी जो संचार क्रांति के जनक थे, उनके जन्मदिन के अवसर पर आज यहाँ देश में एकता अखंडता की शपथ लेकर उनका जन्मदिन मनाया गया। कांग्रेस कार्यालय पर आज पूर्व प्रधानमंत्री सर्व राजीव गांधी जी की जयंती का आयोजन रखा था,
और राजीव गांधी एक ऐसे महान नेता थे कि जिन्होंने देश के प्रति बहुत कुछ किया है। स्वरोजगार योजना के लिए भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। बेरोजगार युवाओं को कार्य के लिए उन्हें जवाहरलाल योजना को अंतर्गत करते हुए हर युवा को आगे बढ़ाने की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और राजीव गांधी एक ऐसे नेता थे जिनकी कमी आज बहुत पूरे देश में है। और राजीव गांधी ने जो राम राज्य की स्थापना की जो अभी की है, वो भी उनका एक सपना था जो आज पूरा हुआ है। राजीव गांधी के लिए जितना कुछ कहें, एक ऐसा नेता है कि जो आज देश के लिए वो बहुत कमी महसूस हो रही है। आज के युग में ऐसे ही योद्धा होना चाहिए जो देश का उद्धार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला कांग्रेस कमेटी के शहर कांग्रेस और जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के जयंती पर आयोजित कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमारे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष और जिला ग्रामीण के अध्यक्ष और वरिष्ठ सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता साथीगण उपस्थित रहे। उसमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आधुनिक भारत के निर्माता आदरणीय स्वर्गीय श्री राजीव जी का जो सपना था कि आधुनिक भारत एक कंप्यूटर के माध्यम से देश चले, और उन्होंने जो ग्राम स्वराज का जो सपना संजोया था, उससे हमारे भारतवर्ष में ग्रामीण पंच परमेश्वर के माध्यम से आधुनिक भारत ये हमारा चल रहा है, जिसमें हम सब लोग उनके बताए हुए मार्ग पर एकता और अखंडता के साथ, सद्भावना और सांप्रदायिकता के साथ में कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। आज पुण्यतिथि नहीं है, जन्मदिन है। आज हमारे राष्ट्रीय नेता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री राजीव जी का जन्मदिन था। पूरे हमारे कांग्रेस के साथियों ने उनकी प्रतिमा पे पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद कांग्रेस कमेटी में सद्भावना के लिए एक संकल्प भी लिया है कि जिससे कि हम देश की एकता अखंडता को कायम रख सकें। ग्वालियर के जडेरोला इलाके में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में करंट लगने से 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। मृतक कोचिंग संचालक होने के साथ ही खुद भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। वो अपने कोचिंग का बोर्ड लगा रहे थे, तभी मोहल्ले से गुजरी हाई टेंशन लाइन से उनका बोर्ड टकरा गया, जिसके तेज करंट के कारण उन दोनों की मौत हो गई। उन्हें स्थानीय लोगों की मदद से पास के बिरला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उनकी नब्ज देखते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया। खास बात तो यहाँ पर यह है कि हाई टेंशन लाइन के कारण गोला का मंदिर क्षेत्र में अक्सर हादसे होते ही रहते हैं, लेकिन घरों के नज़दीक से गुजरी 11 केवीए और 33 केवीए की लाइनों को तमाम विरोध के बावजूद भी प्रशासन ने शिफ्ट नहीं किया है। मेरे भाई हैं। क्या नाम है इनका? एक का नाम तालिब मोहम्मद गौरी है, एक का नाम आयान मोहम्मद गौरी है। एक्चुअली ये बोर्ड लगा रहे थे, तो 11,000 की लाइन करीब से गुजर रही थी, तो उसने इनके बोर्ड को खींच लिया। बोर्ड इनके हाथ में था, तो दोनों की कैसी हालत है? जी, दोनों की कैसी हालत है? हालत में डेड हो गए। कहाँ के रहने वाले, क्या करते थे? ये सूर्यघर कॉलोनी के स्टूडेंट बच्चे। कितनी साल की इनकी उम्र है? छोटा 20 साल का, बड़ा जो था 24 साल का। क्या लगता है किसकी क्या लापरवाही रही इसके कारण ये सब कुछ घटना घटी? लापरवाही तो किस पे शिकायत करें, आपको पता है। हमारा किसी पे शिकायत करने का कोई इस टाइम ना तो मेरा मूड है ना मेरा वो है, लेकिन ये है कि कॉलोनी से अब 11,000 की लाइन गुजरना, हाई टेंशन लाइन जाना, ये सही नहीं है। ये सबसे बड़ी कहीं ना कहीं बिजली प्रशासन की इसमें लापरवाही है, ये गलती है। कुछ भी कह सकते हैं सर, मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। युवा में आज अभी 2 घंटे पहले एक सूचना प्राप्त हुई थी कि हाई टेंशन लाइन के करंट से 2 बच्चे घायल हो गए हैं और अपने घर में कोचिंग सेंटर का ऊपर बोर्ड लगा रहे थे। बोर्ड होता है जो, तो उससे टच हुई, 2nd फ्लोर पर मकान पर थे ये, और टच होने से हाई टेंशन में चपेट में आ गए और वायर की चपेट में आने से उनकी डेथ हो गई। बिरला में उनको दिखाया गया, बिरला हॉस्पिटल वालों ने बताया कि मृत हैं। इसके बाद जीएस पे पोस्टमार्टम के लिए उनको लाए गए। क्या नाम है इनके? एक का नाम है तालिब मोहम्मद सन ऑफ सलीम गौरी, ये आदितपुरम के रहने वाले हैं, 24 वर्ष के हैं। दूसरे हैं अयान मोहम्मद सन ऑफ इनायत मोहम्मद
निवासी दानी बाबा का मंदिर सामने गड़ेरुआ। ये दोनों मृत हुए हैं और आपस में चचेरे भाई हैं, विद्यार्थी थे, कोचिंग चलाते थे शिक्षा वाली। अभी जो है मर्ग कायम कर दिया गया है और जैसे सूरत होगी वैसी आगे वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कहाँ रहने वाले कहाँ करेंगे? पहले वाला बताया मैंने, तालिब मोहम्मद, ये आदित्यपुरम थाना महाराजपुरा के हैं। दूसरे जो अयान मोहम्मद हैं ये जड़ेरुआ के हैं, थाना गोलाकंद। ग्वालियर से ओमपाल कौरब की रिपोर्ट। देवास शहर में कांग्रेस के आह्वान पर बढ़ते हुए बिजली बिलों की होली जलाई गई। साथ ही देवास शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी ने कहा कि मध्य प्रदेश में आम लोगों के बढ़ते बिजली बिलों को देखकर हर कोई कमलनाथ सरकार को याद कर रहा है। एक तरफ कोरोना की महामारी और दूसरी तरफ शिवराज सरकार का कहर, दोनों ने मध्य प्रदेश में आम जनता को बर्बाद कर दिया है। आज मध्य प्रदेश के हर जिले में, हर शहर, हर कस्बे में, हर गांव में कमलनाथ जी की याद आ रही है। माननीय कमलनाथ जी की जब सरकार थी तब 100 यूनिट के 100 रुपये, 150 यूनिट के 150 रुपये आम जन के लिए, कोई जाति का बंधन नहीं, कोई वर्ग का बंधन नहीं, कोई किसी और का चीज़ का बंधन नहीं था। सीधा सीधा उन्होंने हिसाब कर दिया था कि जो जितनी बिजली कम जलाएगा उतने कम बिल आएंगे। आज मध्य प्रदेश में भयावह स्थिति बन गई है। एक तरफ कोरोना की महामारी, दूसरी तरफ शिवराज सिंह का कहर आम जन को परेशान किए हुए है। आम जनता बड़ी परेशान है। काम धंधे की हालत सबकी कमर टूटी हुई है, मजदूरी करने को नहीं मिल रही है, दुकानदारों की दुकान चल नहीं रही है। ऐसे में विद्युत मंडल द्वारा हजारों रुपए के बिल दिए जा रहे हैं। पूर्व में जो इंदिरा गृह ज्योति योजना के नाम से बनी थी, मैं शिवराज सिंह जी से कहना चाहता हूं, आप चाहो तो सिंधिया जी को मक्खन लगाने के लिए राजमाता सिंधिया जी के नाम से गृह ज्योति का, इंदिरा जी का नाम चेंज कर दो। चाहो तो साधना भाभी के नाम पे आप चाहो तो योजना बना लो, पर गरीबों का नुकसान मत करो। उस योजना का नाम इंदिरा जी के नाम से हटा के आप अपनी मिसेज के नाम कर दो, पर गरीबों के साथ लूटमार बंद करो। जनता भयानक रूप से परेशान है। हम समझ सकते हैं कि आप जनता से बदला क्यों ले रहे हैं। इसी जनता ने आपको 2018 के चुनाव में मुख्यमंत्री पद से हटाया था। संभवतः मुझे ऐसा लगता है आप उसका बदला चुन चुन के आम जनता और गरीब जनता से ले रहे हो, परंतु जो डकैती डाल के बनाई गई सरकार है उसका मजा आप लूट लो। जनता से आपको कोई सरोकार नहीं है। देवास शहर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज 45 वार्डों में आपके बड़े हुए बिलों की, बिजली के बिलों की होली जलाई गई है। पूर्व में भी हमने धरने दिए थे। आप चाहो तो और FIR कर देना हम पे, हम जनहित के मुद्दे उठाते रहेंगे। आपको ताकीद करना चाहते हैं, 8 दिन का समय और देते हैं। अगर आपने 8 दिन में अपनी स्थिति नहीं सुधारी, गरीबों के बिल माफ़ नहीं किए, कम नहीं किए, तो पुनः फिर से जनता के घर घर जाकर आंदोलन की शुरुआत शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में की जाएगी। हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक आम जनता को इन बिलों का राहत नहीं मिलेगी। आम जनता MPP के रवैये से बहुत परेशान है। आप बिजली काट रहे हैं, आप भूल गए, आप विपक्ष में थे तो आप कहते थे कोई बिजली काटने आए तो शिवराज को फोन कर देना। वारे दोहरा चरित्र वाले शिवराज जी, आज जनता आपको निहार रही है। आपकी जनता आपसे न्याय मांगती है, आप न्याय करें, यही आपसे उम्मीद है। प्रिंस बैरागी की रिपोर्ट। उज्जैन के न्यू इंदिरा नगर में रहने वाले युवक पर पड़ोस में रहने वाले बदमाश ने दुश्मन के साथ रहने की बात को लेकर पिस्टल से गोली चलाकर प्राण घातक हमला किया। युवक झुका तो गोली नहीं लगी। इस पर बदमाश ने पिस्टल की मुठ से सिर पर हमला मार दिया और मौके से भाग गया। निलंगाना पुलिस ने बदमाश के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर पिस्टल बरामद की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी विनोद उर्फ चूहा के खिलाफ थाना में पास्को 354 मारपीट सहित कई अपराध पूर्व से दर्ज है। वो क्षेत्र का आदतन बदमाश है। पुलिस उसकी तलाश में जुट चुकी है। सर मेरे ऊपर हमला विनोद चूहा ने किया। सर ये बात को लेकर करा कि मैं मेरे दोस्त के घर से आ रहा था, घर की तरफ लौट के तो अंदर मुझे बुला के ये बातचीत करी, अंदर बिठा के बोले तो मेरा अपोजिट को संग घूम रहा है, मेरा अपोजिट संग घूम रहा है और तू उनके संग रहना बंद कर, नहीं तो तू मेरा खिलाफ जा रहा है। गाली गुप्ता करी उसने थोड़ी बहुत। फिर मैंने उससे बोला मैं तो भैया सबके संग रहूँगा, मेरा वो भी अपने तू भी अपना। तो उसने इस चक्कर में पिस्टल निकाली, पिस्टल की मुठ से मेरे सर पे वार किया
उसके बाद फिर मेरा खून निकलना स्टार्ट हुआ तो मैं घर से बाहर भागा तो उसने पीछे से मेरे ऊपर फायर किया। क्या नाम है उसका? विनोद उर्फ चुहा, पिता अमृत लाल। और घटना घटी है न्यू इंदिरा नगर शांतिनगर पुलिया के पास, नाने खड़ा उज्जैन। राहुल लोहिया चुहा नाम है उसका। वो घर के पास ही में रहता है। कोई अपनी कोई लड़ाई नहीं है उससे, कभी विरोध नहीं करा अपन ने, कभी बातचीत नहीं है। इसको बुलाया और इसको धोखे से ले गया घर में। बातचीत करने के बाद में इसने इससे धुआं झटकी करी, इसको मारा। वो पकड़ के इसको ना औंधा करके और ऐसी दी उसने। उसके हाथ में पिस्तौल थी कि उसकी तो पूरा खून में नहा दिया। गोली, हाँ, पीछे से ये भागा ना तो एकदम से चल आई तो ये ना गोली एक साइड से निकल गई, मिली वहाँ पर, बरामद हो गई है। वैसे उसकी सब जानबूझ हो गई है। मेरा नाम उमा देवी है, उमा बाई भी बोलते हैं, है ना। और ये इसको ना कोई लड़ाई की है ना हमारी कोई कुछ भी दुश्मनी नहीं है। इसके बावजूद भी उसने इतना बड़ा मतलब मेरे बेटे को मारने की कोशिश करी उसने। गोलीकांड में ये है कि न्यू इंदिरा नगर का जो विनोद चूहा है, जो आदतन अपराधी, जिसके विरुद्ध पहले से 3 प्रकरण दर्ज हैं, उसमें 307 भी है। तो उसका जो पड़ोसी है राहुल, उसके साथ विवाद हो गया था और कहासुनी हो गई थी किसी बात पे। तो उसने पिस्तौल की मुठ से उसके सिर पे मारा। उसके बाद उसने फायरिंग की जिसमें गोली किसी को नहीं लगी है और राहुल घायल हो गया है, जिसका उपचार अभी CH में हुआ है। उसकी तरफ से प्रकरण दर्ज किया गया है जिसमें 323, 254, 506 आर्म्स एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। आरोपी के लिए मुखबिर तैनात कर दिए गए हैं और चारों तरफ दबिश दी जा रही है और शीघ्र ही आरोपी गिरफ्तार हो जाएगा। इंदौर शहर ने एक बार फिर स्वच्छता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रशासन और जनता के प्रयासों से लगातार 4 बार इंदौर स्वच्छता में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका है। पुरस्कारों की घोषणा के बाद पूरे शहर में लोगों ने जश्न मनाया। नगर निगम परिसर में सफाई कर्मचारी और अधिकारियों ने जश्न मनाकर खुशी व्यक्त की। अवसर है कि स्वच्छता में हम नंबर 1 फिर से चौथी बार आए हैं। वे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में लाल किले से जो आह्वान किया था, उस समय ऐसा लग रहा था लोगों को कि माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले से स्वच्छता का क्या आह्वान कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश ने उस आह्वान को साथ में लिया और हम इंदौर वासियों ने तो उसको प्रण में एक मिशन बनाया कि हम स्वच्छता में नंबर 1 आएंगे। और मुझे कुछ बात की खुशी है कि पहले वर्ष हमें बहुत ही मेहनत करना पड़ी और उसके बाद लोगों का साथ मिला। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा इंदौर की जनता को, जिन्होंने कि लगातार इसमें हमारी मदद की, इनमें हमारा साथ दिया। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे सफाई कर्मी मित्रों को, जिनके कारण रात हो, दिन हो, ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, हर मौसम में, हर त्यौहार में उन्होंने लगातार इंदौर की सफाई की। उनको धन्यवाद। हमारे सभी सफाई मित्रों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय महापौर जी को, सभी पार्षदों को, सभी जनप्रतिनिधियों को, और धन्यवाद सभी अधिकारियों को जिन्होंने पूरी टीम वर्क के साथ इस अभियान में लगाया। आज हमें चौथी बार ये सम्मान मिला है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार का उत्साह पूरे शहर की जनता में है, वो आज शाम को दिए जलाएगी, थाली बजाएगी, ताली बजाएगी और लोगों को उत्साहवर्धन करेगी। इसके साथ साथ कल सवेरे ये भी हमने आह्वान किया है कि शहर की जनता अपने अपने क्षेत्रों में जो हमारे सफाई कर्मी जाते हैं, जो हमारे सफाई की गाड़ियाँ जाती है, उनका स्वागत करें, सम्मान करें, उनका उत्साहवर्धन करें। तो एक कार्यक्रम आज होगा जो दिए जलाएंगे, ताली बजाएंगे, थाली बजाएंगे, और एक सवेरे अपने अपने क्षेत्रों में, क्योंकि कोरोना के कारण हम बड़ा सामूहिक कार्यक्रम नहीं कर सकते, इसलिए अपने अपने क्षेत्रों में जहाँ सफाई कर्मी जाते हैं उनका वहाँ स्वागत और सम्मान करें। इसके अलावा ये जो सम्मान हमें मिला है, ये सम्मान हम इंदौर की जनता को देंगे। और कल नगर निगम द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर में कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें आमंत्रित लोग भी रहेंगे और हमारे सफाई मित्र भी उसमें रहेंगे। उनका भी कल कार्यक्रम है। बहुत ही उत्साह का वातावरण है। मुझे लगता है कि इस उत्साह के साथ साथ मैं एक और संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में हम स्वच्छता के 5वें पायदान पर पहुँचने वाले हैं। उसका कार्यक्रम हमने रोड में बना दिया है और उसमें जनता की सहयोग की अपेक्षा है कि हम फिर से 5वीं बार स्वच्छता में नंबर 1 है, उनका सहयोग अपेक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूरा की पूरी एक तासीर बन चुका है दूसरे राज्यों के लिए, दूसरे शहरों के लिए। वो लोग आते हैं यहाँ पर, सारे स्वच्छता के मापदंडों को देखते हैं, सीखते हैं और उसको अपने आप पे अपनाने का प्रयास करते हैं। बेसिकली इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। उसके अंदर यदि हम जाएँ, यदि सूखे कचरे का निपटान को देखेंगे तो उसके अंदर 20 से 21 तरह के अलग अलग तरह के मटेरियल होते हैं। उसके बाद में उसका यदि कुछ ईंधन होता है तो वो साइंटिफिक ग्रेड में जो है डंप किया जाता है।
सूखे कचरे के लिए 2 बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं हमारे पास, और इसी के प्रकार से आपका गीले कचरे के निपटान के लिए हमारे पास 2 CNG के प्लांट और कंपोस्ट बनाने के लिए। इंदौर शहर नगर निगम में 9000 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं, और हमारे प्रत्येक कर्मचारी ने जी तोड़ मेहनत करके अब ये इतनी संक्रामक बीमारियों के बावजूद भी हमारे नगर निगम इंदौर के प्रत्येक कर्मचारी और कामगार ने सक्रियता से काम किया है, और उसका अंजाम यह हुआ कि हम फिर पुनः चौथी बार भी इस देश में परचम फैलाया सफाई के नाम पर। सफाई कर्मियों का कितना योगदान है इसमें? सबसे ज़्यादा हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं 5682 लोग सबदिक वो स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, जिनमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो मस्टर में अपना व्यवसाय करते हैं। और अब हमारी सरकार से यही मांग रहेगी कि जितने भी लोग अब ये विनियमित हैं उनको नियमित किया जाए, जो मस्टर में काम करने वाले लोग हैं उनको स्थायी किया जाए। नाम बता दीजिए। महेश गौर, संयोजक इंदौर नगर अनुसूचित निगम कर्मचारी कामगार संघ। और हमारी महिलाएं 5 बजे रात से ड्यूटी पे जाती थी, सफाई का काम करती थी, भूखी प्यासी छोटे बच्चों को छोड़ के बीमार दुखी रात को 8 बजे तक ड्यूटी करती हैं, शिफ्ट लगती जैसे इनकी। और हम अगर बाहर जाते हैं तो हमें बड़ा गर्व होता है कि हम इंदौर वासी हैं। आप कैसा लग रहा है? हमें बहुत खुशी हो रही है। अभी मैं मेरे परिवार में जितने भी बाहर रहते हैं, राजस्थान, पूना, बम्बई, मैं सभी को फ़ोन कर रही हूँ कि देखो हमारा नंबर 1 इंदौर आया। मैं बहुत खुशी हूँ। पहले तो मैं सभी पूरे शहरवासियों को बधाई देना चाहूँगा कि इंदौर एक बार फिर चौका लगाया है। पूरे सफाई मित्रों, हमारे अधिकारियों, कर्मचारी सबकी मेहनत रंग लाई है। हमने चौका लगाया है, हम नंबर 1 आए हैं। आगे हम फिर प्रयत्न करेंगे कि 5वीं बार फिर नंबर 1 आए। इसके लिए पूरी तैयारियाँ हो चुकी है। पूरे नगर निगम के सफाई मित्र और हमारे साथी अधिकारी साथी सब तैयारी में हैं। सबने कमर कस ली है कि हम लोग 5वीं बार भी नंबर 1 आएंगे, और यही संकल्प के साथ हम आज से आगे बढ़ेंगे। देखिए, इंदौर पहली बार नहीं 4थी बार नंबर 1 आया है, और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये पूरा की पूरा क्रेडिट जो है वो इंदौर के रहवासियों को, जिन्होंने लगातार आगे आकर जितने भी हमारे स्वच्छ सर्वेक्षण के नियम थे, रूल्स थे, उनका पूरा पालन किया। और उनकी जो सहभागिता लगातार है, पहली बार नहीं, लगातार 4 वर्षों सहभागिता, जिसके अंदर कारण हम लगातार पहली बार नंबर बना रहे हैं। दूसरी बात, जो हमारे इंदौर नगर के अधिकारी कर्मचारी हैं, स्पेशली हमारे सफाई मित्र सभी यूनियन, उन्होंने बहुत मेहनत करके राउंड द क्लॉक, चाहे वो बारिश हो, चाहे गर्मी हो या कोविड का समय हो, लगातार उन्होंने पूरा काम किया है और पूरी शिद्दत के साथ काम किया है। साथ ही मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसे अभियान है जहाँ पर कि पूरी जन सहभागिता बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा, पूरी इंदौर की जनता, पूरे हमारे सफाई मित्र और पूरे मीडिया। और निश्चित रूप से इस प्रकार से जो हमने पूरे मिलकर काम किया, हम आने वाले समय में भी ऐसे ही काम करेंगे। और इंदौर ने जिस बुलंदियों को छुआ है, उस बुलंदियों को आने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण में भी बनाया है। पूरे शहर के कर्मचारियों ने जितनी जो मेहनत जो की थी, उस मेहनत के हिसाब से कर्मचारी और कामगारों का पूर्ण विश्वास था, जिन्होंने रात दिन लगकर कमर तोड़ मेहनत करके इंदौर शहर को जो है पहले नंबर 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, और 4 के लिए पूरा विश्वास इंदौर के कर्मचारी और कामगारों का था। जिस प्रकार से उन्होंने जो मेहनत, जिस लगन के साथ में, वो जिस निष्ठा के साथ में अपनी मेहनत को अंजाम दिया, उसी का ये परिणाम है कि ये आज जो देश के अंदर नंबर 1 स्वच्छता में ये 4थी बार जो है इंदौर आया है। और हम ये सी आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 5वें नंबर पे भी इंदौर अगली बार के लिए अभी से तैयारी में हमारे कर्मचारी और कामगार आज से लग जाएंगे। ये सब मेरा मानना है।